नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। भ्रम भ्रम ऐसा होता है जिसके जाल में फंसकर व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़े भ्रम होती है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज, ये सारे इंटेलेक्चुअल वर्ग जिस तरीके से भ्रमित होते हैं और हिंदुस्तान में बोलते हैं धर्म की सियासत नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों टिप्पणी किया था, धर्म की सियासत नहीं, राजनीति में ईश्वर को मत घसीटो। लेकिन क्या धर्म के बिना सियासत हिंदुस्तान के अंदर हो सकती है? जिस तरीके के चुनाव का परिणाम आता है, देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है भारतीय जनता पार्टी जितनी भी कोशिश करते रहे, जितने भी तरीके अपनाए, जितना भी खुश करने की कोशिश करते रहे इन मुसलमानों को, मुसलमान कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा और नहीं पीएम मोदी के लिए ये कोई भी किसी भी तरीके से सपोर्ट करने को तैयार रहेगा। ये अलग अलग चुनावों में दिखाई पड़ा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव ने तो इतिहास रच दिया। ऐसा फिर से दिखाई पड़ा कि काम कितना भी कर लो, क्योंकि 2014 का चुनाव और 2024 का चुनाव, ये दोनों में बड़ा अंतर है। 2014 का जब चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर की घाटी के क्षेत्रों में सीटें नहीं मिली, लेकिन वो चुनाव ऐसा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए कोई बेहतर काम नहीं किया था। ये काम पहले की सरकारें जो करती रही थी उसी के आधार पर था और इसलिए भाजपा का कोई ऐसा आउटरीच प्रोग्राम भी घाटी के क्षेत्रों में नहीं थी। और इसके कारण अगर 25 विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और वो भी जम्मू के रीजन में, तो ये एक लॉजिकल था कि घाटी के क्षेत्र में अगर एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलती है तो उसका संगठन वहां पर नहीं है, नेता नहीं है और घाटी के क्षेत्र में वो केंद्र में कोई ऐसी सरकार भाजपा की नहीं रही जिसमें यह कहा जा सकता है कि वहां के मुसलमानों के लिए भी कोई बेहतर काम किया गया है। लेकिन 2024 का चुनाव पूरी तरह से अलग था। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में वहां पर 47 सीटें घाटी के क्षेत्र में, 43 सीटें जम्मू के रीजन में है। लेकिन परिणाम के ऊपर नजर डालिए, जम्मू के रीजन में हिंदू बहुल क्षेत्र माना जाता है, लेकिन हिंदू एक मुश्त होकर इन 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर नहीं आए। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी जिताएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देंगे, वो कांग्रेस को भी वोट देंगे। मतलब एक मुद्दा हिंदुत्व का जो चलता है उस पर जम्मू के रीजन के हिंदू एकजुट नहीं हो सकते। उनको मुद्दे दिखते हैं, उसको लोकल फैक्टर भी दिखता है, उसको कैंडिडेट भी दिखता है, उसको शीर्ष नेतृत्व भी दिखता है और उसको यह भी दिखता है कि यहां पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें किसी पार्टी ने उनके लिए क्या किया और किसी पार्टी में उनकी संभावनाएं क्या है। कई मुद्दे होते हैं, एक नहीं कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके कारण हिंदू आपस में बटे रहते हैं और वो वोट किसी एक मुद्दे यानी हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं करते। लेकिन घाटी के क्षेत्रों का चुनाव परिणाम देखिए, घाटी में 47 सीटें और सब मुस्लिम बहुल सीटें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां 19 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, 19 सीटों पर कैंडिडेट उतारा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के ही कई घाटी के नेताओं ने आरोप लगाया कि 19 सीटों पर ही क्यों चुनाव लड़ा जा रहा है, ये चुनाव तो सारे 47 सीटों पर लड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी भाजपा ने सोचा कि 19 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं जहां कुछ संभावनाएं दिखाई पड़े और उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को पीछे से सपोर्ट करें, बैक सपोर्ट करें, और यही रणनीति बनाई गई। लेकिन हुआ क्या, अभी स्थितियां देखिए, भारतीय जनता पार्टी घाटी से पूरी तरह साफ है और यह 2014-2024 10 सालों के चुनाव में अंतर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि घाटी में सारे काम हुए हैं। अभी भी जम्मू के रीजन के हिंदुओं का एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर रहता है। पीएम मोदी पर भी आरोप लगाते हैं कि जो पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए निर्धारित किया जाता है उसमें जम्मू के रीजन से ज्यादा सुविधाएं घाटी के क्षेत्र में दी जाती है। आपने
कश्मीर में श्रीनगर के विकास के लिए जो पैकेज दिए वो जम्मू के विकास के लिए नहीं दिए। घाटी के क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए जो सुविधाएं देने की कोशिश की, घर घर पानी पहुंचाया, वो जम्मू के क्षेत्र में उतना विकास नहीं हुआ है। वहां पर नेशनल हाईवे बनाने के लिए पैकेज दिए गए, हालांकि उसके पीछे के कारण अलग बताए जा सकते हैं। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को काउंटर करने के लिए, सेना का स्मूथ मूवमेंट के लिए ये सारी योजनाएं लाई जा सकती है, लेकिन फिर भी असंतोष तो जम्मू के रीजन के हिंदुओं का होगा। वो भी इस बात के लिए गुस्सा रहते हैं कि जब घाटी के क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं मिलता, वहां पर केवल मुसलमानों को उम्मीदवार बनाओ, फिर भी उन मुसलमानों को जो अपने बेहद करीबी लोग हैं वही वोट दे सकते हैं। भाजपा के कारण, मोदी के कारण वोट नहीं मिलेगा, और यही दिखाया गया। भ्रम जो अंदर से है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जो लोकसभा चुनाव के बाद यह सवाल उठा था। और शुभेंदु अधिकारी ने तो यह भी कह दिया था कि पश्चिम बंगाल में एक भी मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है, फिर भी आपने अल्पसंख्यक मोर्चा बनाकर रखा है। यह अल्पसंख्यक मोर्चा में मुस्लिम नेता को उभारने की क्या जरूरत है? जब हम मुसलमानों के लिए कितना भी कुछ कर दें, हमें एक वोट सामने नहीं आता, तो फिर हम उसके लिए करें क्यों जरूरत पड़े हमें करने की? ये उसी तरह की बात है जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान अलग अलग राज्यों में अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के तरफ से यह बोला गया था कि मुसलमान हमें कभी वोट नहीं देंगे, और इसलिए राजनीति के केंद्र में हिंदू होने चाहिए, हिंदू एकता की बात करो। और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने तो अपनी बात कर दी, हर समय अपने पूरे एजेंडे और मुद्दे के साथ सामने आते हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को बांटने से दिक्कत क्या होगी, अगर बट जाओगे तो ऐसे ही धीरे धीरे कटते रहोगे। फिर उन्होंने आज जब परिणाम आ रहा है चुनाव का, तो भी ऐसी बातें कही है कि अगर धर्म और राष्ट्र के लिए हिंसा करना पड़े तो फिर वो हिंसा नहीं कहलाती, वैसे हिंसा स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि धर्म और राष्ट्र ये दो ऐसे शब्द हैं जिसके लिए आप अपने जीवन को कुर्बान करते हैं। राष्ट्र के लिए ही तो बॉर्डर पर सेना युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं, सैनिक शहीद होते हैं, और राष्ट्र के लिए ही बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी जाती है, धर्म के लिए ही बड़ी कुर्बानियां दी जाती है। और इसके लिए जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में सनातन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, अगर धर्म और राष्ट्र के लिए लड़ोगे नहीं तो फिर तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अमित शाह भी जगह जगह पर यह बात करते हैं और इस स्तर पर राजनीति करने की बात करते हैं, लेकिन अभी भी थोड़े भ्रम की स्थिति में हैं। जैसे डॉक्टर मोहन भागवत कुछ समय के लिए भ्रमित हो गए और कुछ मदरसों में चले गए, मौलानाओं से मुलाकात कर ली। संघ का लीडरशिप जब ऐसा करेगा तो उसमें एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी, और फिर जब उनके ऊपर सवाल संघ से ही उठने लगे तो उन्होंने सीधे तरीके से एक बात कहनी शुरू कर दी कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, हिंदुत्व वाली पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, और सब एकजुट होंगे तभी इसके खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है वो खत्म होगी। और यही जम्मू कश्मीर के चुनाव का परिणाम दिखाता है। 22 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, इस देश के साथ नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के साथ होना और देश के साथ होना, दोनों में अंतर तो है, लेकिन अंतर कैसे स्पष्ट किया जाता है? जैसे हिंदुओं की बात करते हैं, अगर किसी भी स्टेट का चुनाव हो, किसी भी लोकसभा का चुनाव हो, उसमें हिंदुओं के वोटिंग पैटर्न को देखिए। हिंदुओं को वोटिंग पैटर्न अलग अलग फैक्टर के आधार पर होते हैं। हरियाणा में चुनाव का परिणाम उसी दिशा में बताता है, जम्मू कश्मीर में उसी दिशा में बताता है, जो जम्मू का रीजन है वहां पर उनके पैटर्न होते हैं। लोकल फैक्टर, कैंडिडेट, मुद्दे, और फिर एंटी इनकम्बेंसी का भी जोर शोर रहता है। किसी सरकार के खिलाफ भी गुस्सा है और किसी नेतृत्व के खिलाफ भी गुस्सा है। रोजगार, बेरोजगारी, ये सारे मामले, आर्थिक प्लेटफॉर्म पर सरकार क्या कर रही है, कौन सी योजनाएं लाई जा रही है, सारे मुद्दे उनके दिमाग में हावी होते हैं और उसके बीच से एक मुद्दा चुनकर वो वोटिंग करता है। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखिए,
ये एंटी नेशनल देश से गद्दारी की बात इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये हर उस पार्टी को वोट करता है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। जम्मू कश्मीर में घाटी के क्षेत्र में जो पूरे के पूरे सर्वे तरीके बताए जा रहे थे कि कैसा पैटर्न होना चाहिए, राशिद इंजीनियर ने उमर अब्दुल्ला को हराया है। वो 15 असेंबली सेगमेंट, जो 18 असेंबली सेगमेंट बारामूला लोकसभा क्षेत्र में था, उसमें 15 असेंबली सेगमेंट में उसके बढ़त मिली है। इसका मतलब है विधानसभा चुनाव में भी यह परिणाम में तब्दील हो सकता है। इंडिपेंडेंट उतरे हुए हैं, अलग अलग पार्टियों का परफॉर्मेंस हो सकता है। पीडीपी को भी 10 से 15 सीटें मिलनी चाहिए, पूरी तरह से साफ नहीं होना चाहिए। और ऐसे अगर वोट बिखरता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। घाटी के क्षेत्र के इंडिपेंडेंट भी कहीं न कहीं बीजेपी के साथ आ सकते हैं। लेकिन यह सारा पैटर्न कैसे बदला? इसलिए बदला क्योंकि घाटी के क्षेत्र के मुसलमानों ने यह सोच लिया, अगर टैक्टिकल वोटिंग नहीं करोगे ममता बनर्जी के सरकार की तरह, यानी कि पश्चिम बंगाल में जैसे होता है मुसलमानों की टैक्टिकल वोटिंग, जैसे दिल्ली में होता है, जैसे यूपी में होता है, उस तरह का नहीं करोगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी हिंदू सीएम बना देगा। और हिंदू सीएम बना देगा तो फिर तो ये घाटी के क्षेत्र के मुसलमान कहीं के नहीं रहेंगे, ये तो पाकिस्तान परस्त है। मतलब साफ ये है कि इन लोगों ने सिर्फ एक आधार बनाया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदुत्व की राजनीति के करीब है। ये पूरी तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करती, थोड़े बहुत मुसलमानों के पक्ष में ये जो पीएम मोदी बात करते रहते हैं सबका साथ सबका विकास, उस आधार पर मुसलमानों के साथ भी खड़ी नजर आती है, लेकिन ये हिंदुत्व की राजनीति के ज्यादा करीब है। तो ऐसे में निगेटिव टारगेट रखो, यानी भारतीय जनता पार्टी को हराना इनका मुख्य मकसद है। कोई मसला नहीं है, कोई विकास की योजनाएं नहीं। जम्मू कश्मीर में घाटी के क्षेत्रों में पीएम मोदी ने इतने विकास के काम किए, हर घर में जो स्थितियां हैं अभी भी, चाहे आयुष्मान कार्ड ही क्यों ना हो, वहां के लोग ये बात बोलते हैं कि देखो आयुष्मान कार्ड आने से कैसे फायदा हुआ है। हम लोगों को हॉस्पिटल दर दर भटकना पड़ता था, गरीबों के लिए ये एक तरह से ऐसी योजना है जिसके कारण हमें जीवन दान मिला है। लेकिन फिर भी मोदी को वोट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो हिंदुत्व की राजनीति के करीब है। तो ऐसे में इस भ्रम को तोड़ना ही चाहिए। और पीएम मोदी का यह भ्रम कश्मीर के मुसलमानों ने तोड़ दिया कि हम मुसलमान हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि ये हिंदुत्व की राजनीति के करीब है। पूरी तरह हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति के ज्यादा करीब है। और इसलिए मुसलमानों ने इन सारे लोगों का भ्रम तोड़ा है कि हम इसी कारण से तुम्हारे लिए वोट नहीं करेंगे। मतलब हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, हिंदू राष्ट्र और उसके साथ ही सनातन संस्कृति, इन सब के लिए अगर कोई काम करेगा मुसलमान उसको वोट नहीं देंगे। उसको वोट देना है राहुल गांधी को, देना है केजरीवाल को, ममता बनर्जी को, इन लोगों को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि ये हिंदुओं के लिए जयचंद की तरह हैं। अंदर से हिंदुत्व को, अंदर से सनातन को खोखला करने वाले लोग हैं। ये दिखता तो हिंदू है, लेकिन ये मुस्लिम परस्त राजनीति करते करते ऐसा अंधा हो गया है, हिंदुओं के लिए बर्बादी तैयार करता है। इसलिए इस भ्रम को टूटने के बाद अब खुली छूट तो अमित शाह और योगी को ही मिलेगी। योगी अभी से ही एक्शन मोड में है और अमित शाह भी एक्शन मोड में आने वाले हैं। जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल पर भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने जो रुख अख्तियार किया है, वो रुख अब कमजोर नहीं होगा और मजबूत होगा। ये मदरसे, ये मजार, ये मस्जिदें जो वक्फ की संपत्ति पर, वक्फ बोर्ड पर बनाकर इन लोगों ने कब्जा किए हुए हैं सरकारी जमीनों को, उसे मुक्त कराया जाएगा। लाखों एकड़ जमीन ऐसी है, ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी पैतरे कर लें कि 1,25,00,000 दस्तावेज दिए गए, मेल भेजे गए, शिकायतें की गई वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ, आईएसआई से लिंक सामने आया, पाकिस्तान से मेल भेजे गए, इन सब का कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब इन लोगों का सही इलाज होगा। अब इन लोगों पर गाज गिरेगी कि आपने अगर मान लिया है हिंदुस्तान की राष्ट्रवादी राजनीति करने वाली पार्टी से हम
दूरी बनाए रखेंगे, उसको अनटचेबल बना देंगे, तो तुम्हें भी अनटचेबल बनाया जाएगा, तुम्हारे साथ भी वही होना है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।